है कि कमलनाथ जी आएंगे होगा। क्यों नहीं खाएंगे? आप गारंटी ले रहे हैं आपको रोजगार मिल जाएगा? उनने रोजगार बहुत दिया है, कौन करे नहीं मेरे दिया भाई है? साहब कह रहे हैं रोजगार नहीं है। क्या होता है? कि देखो उनके जो काम है ना वो तो जीवन में कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। धारा धारा 370 हटाना, राम जन्मभूमि बनाना, G20 ये को इन रेस, मतलब समझ रहे हो आप, को इन रेस पूरी इंडिया में यही कहानी है। कौन रेस में है? INDIA इंडिया को तोड़ दिया डॉट डॉट लगा के। अगर उसका काम नहीं होता तो कोरोना के अंदर थाली नहीं खटखटावा था, हर आदमी से थाली खटखटवा दी उसने। भारत माता की जो मेहनत करके खा रहा है वो मोदी जी की जय। एवरीवन मोदी। युवाओं की बातें चल रही हैं, युवाओं का रुझान किस तरफ है, किस गवर्नमेंट पर, किस नेता पर है? गवर्नमेंट पर तो जैसे वैसे बीजेपी है, उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में जो सरकार आनी चाहिए वो आनी चाहिए कमलनाथ, यानी कि कांग्रेस। क्योंकि बीजेपी के राज्य में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ महंगाई, किसान को हर तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ा। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, हमें जैसे हमने चुनी सरकार बीजेपी, तो बीजेपी को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। वो हमारे साथ हुआ नहीं, जॉब नहीं मिली। अब आपके हिसाब से आप कांग्रेस को चुनेंगे और कांग्रेस आपके ऊपर ध्यान देगी, ध्यान देगी क्योंकि देगी कि उसे पता चल चुका है कि रोजगार देगी कांग्रेस? भरोसा है पूरा कि आपको रोजगार मिल जाएगा, सब अडानी अंबानी बन जाएंगे? नहीं, अडानी अंबानी को नहीं बनेगा, लेकिन रोजगार मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस अगर आएगी तो वो युवाओं के ऊपर ही पहले। तो जहाँ जिन जिन राज्यों में कांग्रेस है वहाँ के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ भी तो बेरोजगारी है ना। वहाँ तो सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो खा रहे हैं, जो ऐसे नेता खा रहे हैं। यहाँ क्या गारंटी कि कांग्रेस नहीं खाएंगे? गारंटी है कि कमलनाथ जी आएंगे होगा। वो नहीं खाएंगे, आप गारंटी ले रहे हैं? ले रहे हैं कि कमलनाथ आएंगे तो रोजगार मिल जाएगा? मोदी जी आएंगे और मोदी जी हैं, ठीक है, आएंगे। उनने रोजगार बहुत दिया है, कौन करे नहीं मेरे दिया भाई है? साहब कह रहे हैं रोजगार नहीं है। क्या होता है? क्या होता है उनके कहने से? सिंधिया जी को जहाँ चुनाव लड़ा है, मुख्यमंत्री के दावेदार करें तो सिंधिया जी बनेंगे, बनेंगे। जनता चुनेगी उन्हें। हाँ चुनेगी, लेकिन आप ही के भाई चुनेगी। और बोलो। आप ही के भाई साहब हैं, आप ही के भाई हैं, कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे, हमें रोजगार नहीं दिला रही है बीजेपी। बोला है उनने, वो सही है, पर सिंधिया जी को यहाँ बनाए तो सिंधिया जी सीएम बनेंगे। मामा की सरकार में फिर से मतलब बढ़िया काम हुआ था। नहीं बनेगी, नहीं, मोदी की सरकार बनेगी अगर सिंधिया जी को दावेदार करेंगे महाराज को। अगर दावेदार फिर से मामा रहे फिर आप वोट नहीं देंगे? हैं? नहीं, नहीं देंगे, नहीं देंगे। उनकी उस कैंडिडेट चेंज होना चाहिए तो आप बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ करेंगे, 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 करेंगे। माहौल चेंज होना चाहिए। मोदी जी के नाम पे वोट मिलते हैं, काम के नाम पे वोट मिलते हैं? मोदी जी काम के उसमें क्या क्या काम? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया है, सब कुछ किया है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश तोड़ दिया, नफरत का। गांधी मुसलमानी बात करता है। थोड़ा लैंग्वेज को कंट्रोल में कीजिए। मैं सही कर रहा हूँ, मुझे क्या करेगा, कौन करेगा मेरा, क्या करेगा? हैं? नहीं टूटा है, वो कह रहे हैं नफरत बढ़ गई है, हिंदू मुसलमान। मोदी जी आएंगे, राहुल जी घर बैठे हैं तीन बार। घर कहाँ बैठे, वो तो जनता के बीच हैं, धान लगा। हाँ। नहीं है। और किसके बीच? भाई साहब आप अपने बयान से मुकर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, कमलनाथ जी को लाना चाहते थे। अब राहुल, उन जो बड़े नेता चेहरा है कांग्रेस का, आप उनको कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे। तो वही तो करना, उनका ही तो काम है। उन्होंने तो अपनी मुख्यमंत्री बना दिए कमलनाथ जी, लेकिन करने वाला काम कौन है? कमलनाथ जी। कर कौन रहा है? जब कमलनाथ ही नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अगर कमलनाथ जी इतने ही पसंद है तो आप उनको प्रधानमंत्री के दावेदार चुनिए ना। दावेदार इसलिए नहीं बनने हैं क्योंकि उनकी सरकार है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं बनने। मान रहे कि परिवारवाद है कांग्रेस में, क्यों चुननी है सरकार ऐसी इसमें परिवारवाद है? इसमें परिवारवाद है इसलिए सुननी है कि कुछ चीजें बीजेपी ने कहाँ कहाँ गलत किया है वो मोदी जी को ही पता। क्या पता क्या क्या गलत किया? आप बताइए, हमें नहीं पता ना। मोदी अगर यहाँ परिवारवाद होता तो नरेंद्र सिंह तोमर अपने लड़के को लड़ाते। यहाँ परिवारवाद होता तो नरेंद्र सिंह तोमर अपने लड़के को लड़वाते, सिंधिया जी अपने लड़के को लड़वाते, प्रभात जी अपने लड़के को लड़वाता, नहीं लड़वाया। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। बीजेपी आएगी, फुल फॉर्म में आएगी। बीजेपी को हर लोग आम कुछ हुआ है जो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि एमपी में विकास की बातें होनी चाहिए। बात करो तो आप ये रोड देखो,
दिग्विजय की सरकार में न रोड थी, ना पानी था, ना सड़क थी, कुछ नहीं था। आज की डेट में यहाँ पे सड़क है। आदमी देखो ग्वालियर बदल गया है, ग्वालियर आदमी पहचान नहीं पाएगा। आदमी 18 साल पुराना आदमी अगर ग्वालियर में आएगा तो वो पहचान नहीं पाएगा। रोडे देख के कहेगा कि ये देखो ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आज तुम रोजगार की कहो, रोजगार के लिए आज ये सारी चीजें, रोजगार के लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं ना, इतनी सारी चीजें। स्टेडियम खोल दिया अपने लिए, ये वो बनाया अभी दिव्यांगों का ये सारी चीजें बनाई हैं। तो ये सब काय के लिए कर रहे हैं? ग्वालियर की बढ़ोतरी के लिए तो कर रहे हैं। आप बाड़ा जाके देखो, आदमी कितने पर्यटक आ रहे हैं वहाँ पे, पर्यटक आ रहे हैं ना, पर्यटक आएंगे रोजगार बढ़ेगा। ये सारी चीजें हो रही है, काय के लिए हो रही है? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आएगी तो भविष्य बीजेपी में आदमी का, भविष्य बीजेपी में आदमी का, भविष्य बीजेपी में, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस आएगी फिर लूट खसूट करेगी, वही कहानी करेगी, क्योंकि भूखे हैं। भविष्य ही नहीं है कांग्रेस अगर आती, देश का भविष्य नहीं है। बिल्कुल भविष्य नहीं है। अगर बीजेपी आएगी तो भविष्य है, क्योंकि देखो जो स्थगित सरकार है, पहले की सरकार चल रही है 18 साल से, भूखी नहीं है, पहले से खा पिए बैठी हुई है। समझ रहे मेरी बात? वो काम करेगी, उनको आगे भविष्य में आते रहना है, आना है। कांग्रेस आएगी तो खाएगी। अच्छा, इसके बाद लोकसभा इलेक्शन भी है, तो देश के लेवल पर प्रधानमंत्री आप किसको देख रहे हैं? मोदी, एवरीवन मोदी। उनके सेंट्रल की कहानी ये है, सेंट्रल की कहानी ये है कि देखो उनके जो काम है ना, वो तो जीवन में कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। धारा 370 हटाना, धारा 370 हटाना सबसे बड़ा काम, धारा 370 हटाना। राम जन्मभूमि बनाना, चंद्रयान, आदित्य, G20, ये कोई नहीं करा पाएगा, कभी नहीं करा पाएंगे। अच्छा, कांग्रेस कहते हैं कि धारा 370 हटाने से फायदा क्या हुआ देश को, राम मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिल गया है, वो ऐसे सवाल खड़े। मतलब सारी चीजें, मतलब पूरे देश से निचोड़ के धारा 370 वाली जगह को दे दो। सुनो, धारा 370 के बारे में कई लोग जानते नहीं है क्या होता है। पूरे देश को निचोड़ के एक राज्य को दे दो। क्यों देना? उनको भी जैसे जो पूरा राष्ट्र है अपना, एक समान राष्ट्र है, तो उसको एक समान रखो ना। जहाँ 370, मतलब MP में लगा, फिर 370 भागे लगाया 370 आपने, वो मतलब सारी चीजें मतलब तुम उन्हीं को देना चाहते हो। कश्मीर में क्यों दोगे? MP में भी दो ना, वही चीज MP में क्यों नहीं दोगे? तो उन्होंने हटाई था 370, क्योंकि उनको स्पेशल सारी चीजें कि वहाँ पे आदमी नहीं रह सकता, MP का आदमी वहाँ पे बस नहीं सकता। 370 के अंतर्गत जमीन नहीं खरीद सकता वहाँ पे, 370 के अंतर्गत। MP में भी बीजेपी को लाना चाहते हैं और सेंटर में भी बीजेपी को लाना चाहते हैं, लेकिन सेंटर में जो विपक्ष है उन्होंने गठबंधन किया हुआ है, तमाम बड़े नेता एकजुट हैं, क्या लगता है? INDIA, इंडिया को तोड़ दिया डॉट लगा के, हैं? अब हमने वो इंडिया हटा दिया, इंडिया को भारत वर्ष बना दिया। भारत माता की, भारत माता की। अब चाहते हैं कि इंडिया का नाम चेंज होकर भारत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को इससे आपत्ति है। आप भाई साहब, अपन भारतवर्ष, मतलब भारतवर्ष की संतान है अपन लोग, जितने भी खड़े हैं ना, भरत थे ना, भरत के नाम से अपना भारत पड़ा हुआ है, इसीलिए भारत ही नाम उपयुक्त है। जो इंडिया नाम है ना, इंडिया के नाम से क्या दिक्कत है वैसे, जरा थोड़ा से? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, उससे नाम इंडिया पड़ा था, तो वो इंडिया नाम नहीं चलता, भारत। और हिंदुस्तान जो नाम था वो रखा था मुसलमानों ने, मुगलों ने, वो नाम गलत है। 5,000 मुसलमान आए थे, 5,000। इंडिया गठबंधन जो है, 38 करोड़ हो गए। इंडिया गठबंधन जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन जो बनाया है विपक्षियों ने, उसके बारे में कौन बनेगा ये डिसाइड है क्या? उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा डिसाइड है क्या? थोड़ा सा आ गया ये। हाँ। कांग्रेस का फुल फॉर्म मालूम है आपको? उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो डिसाइड हुआ है क्या अभी तक? उसमें चेहरा किसका है प्रधानमंत्री के लिए? बाद में अगर जीत जाते तो बाद में बना देंगे वो अपने हिसाब से। अभी अपन ने इतने गठबंधन सरकार देखे केंद्र में, उसका रिजल्ट अपने देखे, कौन सी पूरी 5 साल चली बताइए आप? देवेगौड़ा जी वाली चली, उसमें इंडिया में क्या, चंद्रशेखर जी वाली चली। कांग्रेस का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं जी। कांग्रेस का फुल को इन रेस, क्या मतलब? को इन रेस मतलब समझ रहे हो आप? को इन रेस, उन पूरी इंडिया में यही कहानी है, कौन रेस में है इसमें, को इन रेस। कांग्रेस का फुल फॉर्म ये है एक्चुअल में। क्या उनको पता नहीं कि रेस में कौन है, इसलिए कांग्रेस के फुल फॉर्म मालूम, मेरा बाप कौन है उनको मालूम ही नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनाना किसको है, उनको अपने बाप का ही नहीं मालूम कि मेरे को राहुल को बनाना है, सोनिया को बनाना है, प्रियंका भाभी को बनाना है, सोनिया भाभी को बनाना है, किसी को बनाना है, कोई नहीं बना पाएंगे। उनको मालूम ही नहीं है कि बाप कौन है, बाप किसको बनाना है, हमें प्रधानमंत्री किसको बनाना है। लेकिन एक चेहरा है ना बड़ा हर पार्टी का। कोई बड़ा चेहरा नहीं है, मल्लिकार्जुन क्या खड़गे, कोई कुछ नहीं है उनको। भाई साहब मेरी बात सुनो, आज तुम जाके पूछोगे मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते हो आप?
कोई नहीं जानेगा। आप मोदी जो होगा जाके पूछो, अरे डुकरिया जाके बता दे कि यहाँ पे पड़ोस में गाँव है पारसन में जाके गुर्जर की कोई गुर्जर समुदाय वहाँ पे ज्यादा है, वहाँ पे उनकी डुकरिया से पूछो मोदी को जानती हूँ भाई। अरे 12,000 रुपये दिलवाए काहे भाई नहीं जानूंगी। काम से पहचान बनाई है मोदी जी ने या फिर नाम से पहचान? पहचान बनाई है भाई। आज उस आदमी ने, मेरी बात सुनो, अगर उसका काम नहीं होता तो कोरोना के अंदर थाली नहीं खटखटाया था, हर आदमी से थाली खटखटवा दी उसने। ताली बजवाई ताली दिए जलवाए थे दिए। एक आदमी जो बोलता है वो करता है आदमी। पक्षी जितने भी ये दल है उसमें कोई नेता ऐसा नहीं दिखा नहीं थे जो मोदी की टक्कर ले सके 24 में। आदमी ऐसा नहीं है ना, नीतीश कुमार ऐसा है ना, तुम्हारा वो चोर चारा घोटाला लालू ना ऐसा है, ना तुम्हारा केजरीवाल ऐसा है। वो तो बड़े ईमानदार नेता है, कहते हैं कट्टर ईमानदार। इतने ईमानदार, बगैर दूल्हे की बारात है वो, बगैर दूल्हे की बारात है। वो क्या है जो एक आदरणीय जो थे ना उनके ऊपर वो उन्होंने राजनीति करी, बेचारे विश्वास थे ना, कुमार विश्वास जी के ऊपर राजनीति करी। उनके जो दोहे चुटले थे उनके ऊपर राजनीति करके वो जीत गए, दिल्ली में सरकार बना ली उन्होंने। उसी के बलबूते पे उन्होंने दिल्ली से बगल में लगा हुआ सटा हुआ प्रदेश पंजाब। जनता चुनती क्यों? आपने कहा दिल्ली में दोबारा सरकार बनाई, इवन तिवारा बनाई, पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली, गुजरात में भी वो 3-4 सीटें ले आए। मैं आपको उसका भी कारण बताता हूँ क्या होता है। उसने चुना आपने सामान्य आदमी को और सामान्य आदमी ने चुना सामान्य आदमी को। वहाँ ये कहानी हुई है एक्चुअल में। अगर ये कैसे चुन लिया मतलब केजरीवाल यही कहानी, ये धोखे से नहीं चुना। क्या होता है, जनता त्रस्त थी कांग्रेस से, कांग्रेस की सरकार वहाँ 15 साल रह चुकी थी, शीला दीक्षित जी की सरकार त्रस्त थी। अब उनको चाहिए विकल्प, नया विकल्प मिल रहा था। अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल को छवि मिल गई थी, छवि उनको मिली तो मिलने से उन्होंने जनरल लोग उठाए गिने चुने। जैसे अगर आप भी हो पत्रकार, विकास नहीं किया दिल्ली में कभी? आप गए हैं दिल्ली घूमने? देखा है मैंने विकास। वहाँ तो महिलाओं के लिए बस फ्री है और बाकी पानी फ्री, बिजली फ्री, हर चीज फ्री की हुई है। बिजली फ्री। सरकार कर्जे में चली गई है पूरी दिल्ली की सरकार। जैसे अब यही कहानी हाँ एमपी के अंदर कर रहे हैं शिवराज सिंह जी, फ्री। अब राहुल गांधी लाना चाहते हैं। ये क्रांति क्या है, इनने एसटीजी कराई है, जो फ्री में बांटना चालू किया है केजरीवाल ने चालू किया है और किसी ने नहीं किया। बिजली फ्री, महिला जितनी भी गाड़ियां फ्री, जितनी भी राशन फ्री, सारी चीजें फ्री। और मोस्ट प्रॉब्ली उनको दे रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत नहीं है उनको दे रहे हैं, और जिनको जरूरत है उनको देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आपने कुछ बोला था, जैसे मैं केजरीवाल का जिक्र, आपने चोर नाम ले दिया था एकदम से, लेकिन हाँ दूल्हे की बारात बोला था मैंने। अच्छा, क्यों केजरीवाल को बगैर दूल्हे के बारात क्यों दिखाई देते हैं? इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा था, उनका प्रधानमंत्री का कोई फेस उनका डिसाइड नहीं है, ये बगैर दूल्हे की बारात है। अभी आप बताइए मेरे को कि आपने इतनी जगह सर्वे किया होगा, हर जगह पूछा होगा, वहाँ प्रधानमंत्री का मुखौटा कौन है? और आज भाजपा से केंद्र सरकार में जो कैंडिडेट है, आज इतनी पब्लिक में पूछ लीजिए आप, किसका नाम आएगा? हर कोई एक मत से बोलेंगे मोदी जी का नाम लाएगा। मोदी जी का नाम आएगा। चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, दिल्ली में केजरीवाल जी की सीट है, पक्की सीट है, उन्होंने वो सीएम बने हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार हैं, तो तमाम ये जितने भी विपक्षी बड़े नेता हैं, जैसे यूपी में अखिलेश यादव हैं, तो ये सारे मिलकर अगर सीटें जाएंगी इनके खाते में, तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी की जो सत्ता है वो डगमगाएगी? देखिए, इनके गठबंधन बनने से हालांकि सीटें थोड़ी कम हो सकती है भाजपा की, लेकिन बहुमत में सरकार मोदी जी की ही आना है। अब मैं इसका जवाब में जी आप दीजिए। एक बात बताओ, देखो सारे चोर मोसेरे भाई, सारे चोरों को इकट्ठा करके एक आपने INDIA इंडिया गठबंधन बना लिया। अब उसमें से बड़ा चोर कौन सा है, उस चीज को प्रधानमंत्री बनाओगे? लालू को बनाओगे आप? लालू को बनाओगे? वो चारा बेच के खा गया, देश बेच के खा जाएगा। नीतीश कुमार बिहार नहीं चला पा रहा, देश क्या चला? केजरीवाल दिल्ली नहीं चला पाएगा। ममता बनर्जी भी हैं, उस टाइम से सत्ता में है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी जैसी लेडीज मैंने देखी नहीं है, जो हिंदू होने के बाद हिंदू नहीं मानती अपने आप को। ठीक है भाई, थैंक यू यार, बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे। अंकल जी क्या नाम है? दिनेश सिंह। ऐसा है, देखो नारे लगा रहे हैं ये लोग, तो बड़े खुश हैं बीजेपी से। क्या आप? केजरीवाल का दोस्तों का एक ऐसा गठबंधन था और केजरीवाल सत्ता में 20 साल रहे थे, लेकिन क्या है, जो अच्छे निकलते गए, करप्ट आते गए, और उनके बस दोस्तों का गठबंधन है।
केजरीवाल का खेल खत्म। अब मोदी जी के बारे में बताएं, मोदी देश हित में, मोदी से ज्यादा मुझे जयशंकर पसंद है, विदेश मंत्री, उसकी विदेश नीति बाकी हिंदुस्तान को ऊपर ले जाने के लिए सबसे अच्छी है। अब देखो भाई, सरकारी नौकरी तो ऐसी है, आने वाले टाइम में मैं जब मोदी जी से खुशूंगा, जिस तरह से अग्निवीर भर्ती हुए ना, पुलिस वाले भी 4-4 साल के लिए भर्ती करे जाए। देश में एक ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए। लेकिन आप अग्निवीर के तहत पुलिस को भी 4 साल के लिए लाना चाहते हैं, लेकिन उसमें तो बड़ा हंगामा हुआ था, विपक्ष ने हंगामा किया था और बच्चों ने भी काफी वो किया था, आगजनी की थी कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन आज बच्चे लग रहे हैं, जो बच्चे लग रहे हैं वो खुश हैं, सबको रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। और ये प्रयोग मोदी जी गुजरात में कर चुके हैं, उन्होंने पुलिस वाले कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करके देख लिए और बढ़िया काम चला उनका। अब वो देश में करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ेंगे, सरकारी नौकरी बिल्कुल अमेरिका की तरह हो जाएंगी। पाकिस्तान में देखो फ्री की रेवड़ी बटती थी, आज देखो कंगाल हो गया, भिखारी बन गया है। आज अपना देश तरक्की करेगा। अब हमें प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे चलना है, और जो लोग मेहनत करके कमा के खा रहे हैं उन्हें मोदी से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किन्हें है? जो लोग भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, किसी ने लड़का लगवा दिया, किसी का 10 लाख डाल लिए, किसी ने प्रॉपर्टी डीलिंग कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, 2 नंबर के वाले वो सब रो रहे हैं। जो मेहनत करके खा रहा है वो मोदी जी की जय और देश की जय, भारत माता की जय। आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, 1 सेकंड में आऊंगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन को वहीं विपक्ष और कुछ लोग कहते हैं कि देश बेच दिया गया है। देश बेकार नहीं है, देश बेकार नहीं है। आने वाले टाइम में कह रहा हूँ, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, जितने भी पीएसयू हैं, सबकी 51% इक्विटी भारत सरकार को बेच देनी चाहिए। 49% इक्विटी भारत सरकार के पास रहेगी ना, भारत सरकार को अपनी मोटी कमाई मिलती रहेगी, अपना शेयर मिलता रहेगा। चाहे उस कंपनी को कोई भी चलाए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, बढ़िया चलाएगा। क्योंकि अभी जो अधिकारी बैठते हैं ना, जो बड़े बड़े सीएमडी डायरेक्टर जो बनते हैं, वो अपने आप को बाप समझते हैं, शायद हमारी सरकारी कंपनी को भी ऐसा समझते हैं शायद हमारे बाप की कंपनी है। तो प्राइवेट सेक्टर वाले, क्या अडानी अपनी कंपनी नहीं चला रहे, क्या अंबानी नहीं चला रहे? देश में मजदूर की भी जरूरत है, अडानी अंबानी की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। देश सबसे चलता है, सबकी जरूरत है। अच्छा, मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा, यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन है, तो मध्य प्रदेश का माहौल क्या है? मध्य प्रदेश का माहौल तो ये है, देखो बीजेपी का सीधा फंडा है, अपने तोमर जी को गलत जगह उतार दिया, अपनी ताकत दिखाओ और जीतो, नहीं घर बैठो। वहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, तो बहुत लाइन लंबी लगी है। वहाँ कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, आओ भाई करके दिखाओ, नहीं तो घर बैठो, दूसरा आएगा। बढ़िया काम किया मामा की सरकार ने। मामा की सरकार में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि बस जैसे कर्नाटक और वो नहीं दौड़ना चाहिए बस, बाकी तो क्या कर्नाटक का क्या नहीं दौड़ना चाहिए? कर्नाटक में देखो सिद्धिरमैया, उनकी जो पहली सरकार थी ना, तो वो ज्यादा सक्सेस नहीं हुई, इसलिए पब्लिक ने हटा दिया। और जनता जो फैसला करती है बढ़िया ही करती है, ऐसा ही वहाँ हिमाचल में करा था। बढ़िया फैसला लिया है कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को लाके? नहीं लिया ना, हिमाचली जनता रो रही है आज। इतना जो भूस्खलन हुआ है, पब्लिक तबाही मच रही है, आज पछता रही है, कह रही है अगर मोदी जी होते ना तो कुछ ना कुछ फंड रिलीफ करते, कुछ करते। अब इनके कांग्रेस टाइम में करो, वो तो वैसे ही खा जाएंगे। आप कह रहे कि हिमाचल की जनता रो रही है, अगर कांग्रेस एमपी में आ जाती है तो फिर क्या होगा? जो कमलनाथ का पहले हुआ था वैसे ही फिर होगा। ये तो आप हमसे क्यों पूछ रहे थे, सारे सब जनता जान नहीं वही होगा।